हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये तीज का व्लॉग है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं इस तीज के व्लॉग को। मैंने गाउन पहन लिया है क्योंकि मेरा ब्लाउज नहीं आया, तो अब बिपिन लेने गए हुए हैं और काफ़ी लेट हो गई हूँ। अब खाना बनाएंगे। चूड़ियाँ मुड़ियाँ तो मैंने सब पहन ली हैं और ये सब करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। पायल, चुट्टियाँ चेंज करनी, मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। 2-3 दिन तो सुंदर लगेगा, उसके बाद तो ये उतरने लग जाएगी। तो हाथ मेहंदी वाले, चलो किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। पूजा मैंने कर ली है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और हमने जो आज का मेन्यू डिसाइड किया है खाने का, वो इस तरह से है कि कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, आलू की कचौड़ी बनेगी, सिंपल वाली पूरी बनेगी, रायता, सलाद और बस यही। मीठे में घेवर, क्योंकि तीज रक्षाबंधन का स्पेशल जो ये महीना है, ये घेवर का महीना है और तीज पे स्पेशल चलता है घेवर गुंजिया। हमारे उधर गुंजिया भी चलती है, इधर गुंजिया नहीं चलती है। तो अब की बार मैंने दाल चावल वाला ऑप्शन नहीं रखा था, क्योंकि भाभी को बायना दूंगी। भाभी तो बनाती है दाल चावल, और मेरे यहाँ पे घर में ना दाल चावल जब आलू की कचौड़ी बनती है तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैंने फिर आलू की कचौड़ी बनाई है, तो इस वजह से मैंने फिर आलू थोड़े से बचा के आलू टमाटर भी बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने जो है मेथी डाल दी है, मेथी डाली। मेथी से छोंकूंगी मैं कद्दू को, और प्याज का यूज़ नहीं किया है, जबकि हम लोगों के यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन भैया की व्रत है, थाली निकाल रहे हैं, तो चलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से, वरना हम लोगों में कर लेते हैं और आप लोगों ने देखा भी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च डाल दी, इसको पकने देंगे। पकने के बाद मसाले डाले थे, मसाले के बाद कद्दू भी डाल दिया था, और कद्दू देखो इतना 80% 70% कुक भी हो चुका है। तो मैं इसको चेक कर रही थी, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल मैश करूँगी और इसमें चीनी डालूँगी। तो मैंने चीनी भी डाल दी है, थोड़ी सी और डालूँगी, क्योंकि 1 चम्मच डाली थी मैंने, तो थोड़ी सी चीनी और इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जो है क्या करेंगे, फिर से पकाऊंगी मैं इसको 5-7 मिनट। और साथ में मैंने यहाँ पे दूसरी साइड कुकर भी रखा हुआ है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। कुकर में बहुत कम ऐसा होता है कि सब्ज़ी लगे, वो सूखी सब्ज़ी हो तो लग सकती है, आलू टमाटर जैसी नहीं। लेकिन मेरे कुकर की तली ख़राब है, तो मेरे कुकर में आलू टमाटर भी लग जाते हैं। लाना है कुकर, नया ही कुकर है, इतनी जल्दी ख़राब होगा मैंने सोचा नहीं था, जबकि हॉकिंस का कुकर है। तो यहाँ पे इस कप में जो है मैंने आलू टमाटर का जो मतलब मसाला है वो हो गया। उसमें मैंने आलू भी डाल दिए थे, जितना पानी रखना है वो भी डाल दिया था। और यहाँ पे ये सब्ज़ी आप देख रहे हो, मैंने छुपाया नहीं, कोई कट नहीं करा, क्योंकि ये चीज़ हुई है मेरे साथ, मैंने आपको बताई है और दिखा भी दी है। ठीक है, तो आलू टमाटर भी रेडी है, आलू की कचौड़ी के लिए आलू की पिट्ठी भी रेडी है, आटा भी रेडी है। मेरी हेल्प खुशी ने भी की थी, जैसे उसने आटा लगा दिया था, और साथ में मतलब एक आधा, मतलब जैसे जो भी छोटी मोटे काम होते हैं उस तरीके के वो। तो यहाँ पे आलू की पिट्ठी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे आलू की कचौड़ियाँ। आलू की कचौड़ियाँ मेरे घर में बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कचौड़ियों के साथ साथ उनको आप पूरियाँ भी दे दो डेली, वो चावल भी नहीं मांगेंगे, उनको बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये दोनों चीज़ ही बन रही हैं, तो आज हम जो है चावल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने पूरियाँ बेल ली थी सारी, जितनी भी मेरे को चाहिए थी। उसके बाद हमने कचौड़ियाँ बनानी शुरू की, क्योंकि फिर एक काम पहले कर लो, या तो कचौड़ी पहले बना लो बाद में पूरी बना लो, या पहले पूरी बना लो बाद में कचौड़ी बना लो। तो पहले जितनी पूरियाँ लगती हैं उतनी बना ली थी। उसके बाद हमने कचौड़ी बनानी भी शुरू कर दी है, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। लेकिन अभी जब तक थाली नहीं निकलेगी तब तक कोई खा नहीं सकता। अब थाली कोई और निकालता बायना, तो वो तो ये होता कि मैं बनाती रहती, वो बंदा निकाल देता, लेकिन बनाना भी मुझे था और निकालना भी मुझे था। तो इस वजह से थोड़ा सबको वेट करना पड़ेगा, जब सारा बन जाएगा तो। अब बीच में निकाल कर देकर आऊँ तो वो चीज़ ऐसे लगती है कि नहीं यार, फिर आके दिल नहीं करेगा बनाने का, तो पहले सारा बना लेते हैं तभी देकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी ही बना रही हूँ अभी, क्योंकि अभी कचौड़ियाँ बनानी है। मैं सारी पिट्ठी की बना लूँगी, थाली में भी निकालनी है और बच्चों को भी बना के देनी है। तो वो सारी कचौड़ी वैसे हाथ से ही बन जाए, बेलन की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि कितनी कितनी सी बनाते हैं, पूरी के साइज़ की बनाते हैं। पराठों के लिए बेलन की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं हल्का हल्का बेलन मार देती हूँ हाथ से करने के बाद, तो वरना हाथ से ही बन जाती है। उधर फिर मैं रेडी होने लगी थी, साड़ी वगैरह चेंज की है मैंने, क्योंकि मैंने गाउन पहना हुआ था। ब्लाउज़ की कहानी आपको बताई थी, तो ब्लाउज़ आ गया है। विपिन सुबह से किसी न किसी चीज़ में लगे ही हुए थे। कभी उन्होंने कद्दू वगैरह ला के दिया, क्योंकि शनिवार था, एक दिन पहले तो सब्जियां उतनी फ्रेश नहीं मिलती, तो सुबह में ही उन्होंने कद्दू ला के दिया।
उसके बाद मेरी साड़ी जो है लेने गए। उसके बाद एकदम जब वो आए सिलेंडर ख़त्म, तो दुकान से सिलेंडर लेकर आए। इतनी सारी चीज़ें थी, मैं कह रही थी भगवान ये इरिटेट हो गए होंगे कि अभी ये हो जाते हैं। जब हम होते हैं तो वैसे ही सब हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुड्डू मेरे बाल स्ट्रेट कर रही है, तो मुझे जम्बाइयाँ आ रही हैं बीच बीच में, सॉरी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद इस तीज के व्लॉग को एडिट कर रही हूँ। मतलब संडे में तीज था, मंडे में भी नहीं गया, ट्यूसडे में भी नहीं गया, आज थर्सडे को जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप इसको उतना ही प्यार देंगे जितना तब देते। तो यहाँ पर देखो गुड्डू मेरे बालों को कंघी करके स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि थोड़े से बल आ गए हैं मेरे बालों में। जो मैंने स्मूथनिंग कराई थी वो थोड़ी वो हो गई है। देखो पता नहीं क्यों इधर की साइड ना मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, और मैं थोड़ा सा वेट मैंने शायद बढ़ा भी है शायद। वैसे कपड़ों से मुझे वो कपड़े आ रहे हैं जो पहले भी आते थे, पर पता नहीं लग रहा है मेरे को इस वाली साड़ी में, मतलब इस वाले इधर लग रहा था। जब मैं कमरे में खड़ी हूँ तब नहीं लग रहा। एंगल भी चेंज होते हैं तो उन एंगल से भी लगते हैं। ठीक है, बाकी जो है थाली लगाने में किचन में आई थी, जो गाय की पूरी थी उस पर भी मैंने घेवर रख दिया है। अब यहाँ पे मैं थाली लगा लूँगी, पूरी, कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी। और पता है मैं क्या सोच रही मन मन में, क्योंकि हमेशा चावल बनाते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा ना थाली में स्पेस रखूँ, चावल भी तो डालने हैं। मैं कह रही हैं चावल तो मैंने बनाया ही नहीं है, चावल तो बने ही नहीं है, इसके लिए क्यों स्पेस लेके चल रही हूँ। तो तीज जो है दोपहर में ही व्रत खुल जाता है, दोपहर में ही होता है। बहुत सारे लोगों में ये शाम में भी होता है, जैसे मेरी बुआ हैं उनके यहाँ शाम में ही खुलता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ तीज का व्रत दोपहर में ही बायना निकालने के बाद खुल जाता है। तीज का व्रत पे क्या होता है, ये सिंधारा वगैरह भी तीज के टाइम पे चलता है, लेकिन मेरा सिंधारा मैंने मेरी मम्मी को मना ही कर दिया था जिस टाइम मेरे पापा नहीं थे। मैंने कहा नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो किसी किसी परिवार के लिए बहुत भारी होती हैं। भारी मतलब कि करनी भी है और पॉकेट भी अलाउ नहीं करती है। होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोगों में होता होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी, मैं सच्ची में इस चीज़ को अपनाऊँगी भी। जब मेरी बहू आएगी, सच में, चाहे वो अच्छे घर से भी होगी, मैं कभी बर्डन वाली चीज़ें नहीं करूँगी। ना मेरी सास ने मुझे कभी करी कि ये लाओ वो लाओ, कभी भी नहीं। और फिर वो भी काफ़ी टाइम हो गया उनको भी गए हुए, और उनके सामने ही मेरे पापा की डेथ हुई थी, मम्मी के सामने ही। तो मेरे को तो देखो कोई कहने वाला था भी नहीं। उसके बाद मेरी सास ऐसी थी भी नहीं नेचर वाइज कि ये लाओ वो लाओ, लेकिन उसके बाद वो थी भी नहीं, तो मेरे को उतना वो भी नहीं हुआ कि भाई हाँ ये वो। पर हाँ, ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई हिर्स नहीं होनी चाहिए, बेटियों को भी समझना चाहिए, बेटियों को भी नहीं करना चाहिए। और कई सारी बेटियां ऐसी भी होती हैं कि देखो जब उनकी फैमिली में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, करा जाता है, तो उन्हें करना पड़ता है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को, त्यौहार को सेलिब्रेट करो, किसी के लिए त्यौहार को भारी मत बनाओ। तो मैंने दिखाया ही नहीं था कि मैंने भाभी के लिए क्या लिया है। तो ये वाली साड़ी है, ये पूरी हैवी है, पास से देखो कितनी सुंदर है। बाकी ये ओपन करके भाभी दिखा देंगी, क्योंकि भाई ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा। और मेकअप के सामान में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया इसका, सिर्फ चूड़ी और बिंदी ली है। शगुन के कुछ पैसे रख दिए हैं ताकि भाभी खुद से ही ले लेंगी अपने लिए। मतलब जैसे लिपस्टिक वगैरह अपना शेड होता है ना, देखो खुद पसंद से, तो वो ज़्यादा सही रहता है, तो वो खुद से ले लेंगे अपने लिए जो भी उनको लेना होगा। चलो हम जा रहे हैं भाभी के घर। चलो भाई, बारिश हो रही है, मुश्किल है। लो विपिन पकड़ो। अगर आपको मेरे वो सिंधारा लेने देने की बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर की थी व्हाट्सएप पे, तो मेरे दिल में आई और मुझे ऐसा फ़ील भी हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ भाभी के घर, और भाभी के घर आने के बाद मैं बायना मैंने कार्तिक के हाथ पहुँचाया था, क्योंकि वो घर पे ही था। क्योंकि बारिश आ रही थी तो मैंने कहा एक एक करके सामान वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैंने भाभी की रसोई में से बायना उठाया, उनको दिया, और जो सामान था घेवर वगैरह, क्योंकि घेवर होता ही होता है, तो वो सारी चीज़ें, और उनसे गले मिली, उनको विश किया। क्योंकि देखो अगर हमारा जो ये छोटा सा परिवार है, तो सास के बाद वही हैं जो हमारे लिए बड़ी हैं और हमें बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं। हमारे ज़रा से दुख से, तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनको पता चल जाए कि तन्मय को कुछ हुआ है, गुड्डू को कुछ हुआ है, या विपिन को कुछ हुआ है, या मुझे कुछ हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बोलती हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो बड़ों की बहुत बहुत वो होती है। तो उसके बाद जब हम घर आए तो खुशी ने गुड्डू को और तन्मय को खाना दे दिया था, तो मैंने उसको बोला कि तुम भी ले लेती, फिर उन्होंने भी ले लिया, और हम सब लोग भी
बैठ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे गुड्डू भी खा रही है। और प्लीज़ 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 बच्चों को लेके कुछ भी इस तरह का कमेंट मत कीजिएगा। बच्चों ने वीडियो में आना ही बंद कर दिया है इस चक्कर में, गुड्डू ने भी और खुशी ने भी। मैं अभी साड़ी चेंज कर रही हूँ और ये वाली साड़ी मेरी शॉप की है, रश्मि कलेक्शन की। काफ़ी सुंदर है, मेरे को पसंद आ गई थी ये पहली नज़र में। और मेरे पास ये लहरिया में थी भी नहीं, और ये प्योर शिफॉन के ऊपर है। और इसमें ना अभी ग्रीन कलर नहीं है, क्योंकि देखो मैं ये सबके लिए नहीं बता रही, कुछ लोग ना व्लॉग देख के फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं और पूछते हैं, तो इसमें ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ कलर अवेलेबल है, एक ब्राउन है बिल्कुल डार्क ब्राउन और एक येलो है, बस 2 ही कलर अवेलेबल है। और ये साड़ी है 2799 की है ना, 2799 की, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए इतनी डिटेल्स दी है क्योंकि फिर मैसेज आ जाते हैं। और ये जो मेरे इयररिंग्स हैं ये मैंने मीशो से मंगाए थे, शायद मीशो से, काफ़ी सुंदर है। मुझे याद नहीं है मीशो से मंगाए थे या मैंने दिल्ली से लिए थे, मुझे याद नहीं है। और ये हैं 450, पता नहीं 550 के हैं ये, क्योंकि ये एड़ी के हैं और एड़ी के महंगे आते हैं। कान मेरे लटक चुके हैं, दर्द कर रहे हैं। और साड़ी भी मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं शॉप पे जा रही हूँ। आप अगर ये रहता कि चलो यहीं रहो, कहीं घूम के आते हैं, झूला झूल के आते हैं, तो डाक पत्थर में तो जल भराव भी नहीं हुआ होगा, डाक पत्थर में किचकिच हो गया होगा क्योंकि मिट्टी है वहाँ, तो सब बेकार हो गया है, तो फिर वहाँ भी नहीं जा सकते। तो चलो भाई अपने काम, कल कोरियर निकलेंगे मंडे को निकलते हैं कोरियर। लेकिन कल यहाँ पे बाकी कुछ जगहों पे इलेक्शन है 28 तारीख को। ये व्लॉग तो मेरा लेट जाएगा, शायद 30 को जाए या 31 को जाए, तो इलेक्शन की वजह से कल छुट्टी है। आधे इलेक्शन 24 के हुए थे मतलब इस वाले क्षेत्र में, और आधे इलेक्शन कल 28 को है। तो बस ये करके पता नहीं कल कोरियर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो शॉप पे जाके वो काम करते हैं और साड़ी चेंज करते हैं। चलो, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं दुकान पे गई थी और दुकान पे मतलब रील भी बनाई थी और साथ ही साथ कस्टमर भी चलते रहे थे और भाभी भी साथ में थी। तो फिर जो है मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया चेंज करके। वो फ्रॉक वाला जो पिछले साल का था ना मेरा, वो मैंने पहना, वो भाभी के ब्लॉग में आप देखेंगे। मैंने तो अभी देखा कि मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो अभी जो है सोएंगे, काफ़ी देर हो रही है, 11 बज रहे हैं ना अभी, 11:30 ले, मैं कह रही 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। मेहंदी मेरी, चूड़ियाँ मैंने अपनी उतार दी थी क्योंकि इतनी उनमें अगर वो वाले कड़े ना होते तो चूड़ियाँ तो फिर भी पहनी जाती। वो कड़े इलझ रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वो कड़े, लेकिन वो इलझ रहे थे हर एक चीज़ में, साड़ी वाड़ी में इस तरह के कड़े इलझते ही हैं। अभी साथ में नील पेंट लगाऊंगी, कल नहीं लगाई थी, कल बस इसमें ही लगाई थी। वो भी ये कलर में लाई थी, लाइट पर्पल शेड था, लेकिन लगने के बाद ये ना लाइट तो दिख ही नहीं रहा, लाइट पर्पल तो दिख ही नहीं रहा, ये सिल्वर जैसा लग रहा है। तो देखते हैं, शायद ये नेल पेंट चेंज करते हैं। ठीक है जी, और कल ये वीडियो हम देखते हैं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा वीडियो हो रहा है कितना नहीं। और सुबह वीडियो भी हाथ दुख जाते हैं मेरे, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी शरीर ना देखो नस कैसे लग रही है ना, मैं ऐसे बहुत देर तक फ़ोन पकड़ लूँ ये हाथ दुख जाता है। फिर पैर तो मैंने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया मेरा घुटना, पर वो तभी ठीक रहेगा जब ऐसे ही उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब आप कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने क्या किया था, तो एक तो मैंने जैसे ही मुझे वो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, क्योंकि मम्मी की हो रखी है तो मुझे पता है, तो मैंने मखाने शुरू कर दिए थे, दूध पीना शुरू कर दिया था। अभी आप ये बोलोगे हफ्ते में 2-3 दिन ही कर रही हूँ ऐसा, बीच में कंटिन्यू हुआ, लेकिन वही होता है ना जब आपको आराम लग जाता है। दूसरा मेरे को इन लोगों से कह के करवाना पड़ता है, विपिन को बोलती हूँ या तो विपिन यार भिगो दो, विपिन बीच में जब दूध बना रही थी तो दूध के लिए तो मैं खुद ही सुबह के टाइम भिगो देती थी जितना जितना चाहिए। कल भिगोंगी, वैसे तो आज रात को भीगते, कल व्रत होता, कल हम दूध पीते, एनर्जी रहती उससे। है ना? 4 अखरोट लूंगी क्योंकि वो ज़्यादा हो जावे है फिर। 4 अखरोट नहीं, 6 अखरोट और 8 बादाम और किशमिश 8-10। और कौन सा आइटम बचा? काजू, 6 काजू ले लेंगे। काजू तो फैट ही बढ़ाता है। जो चिया सीड्स वगैरह ना, पता है एक ना चीज़ मिक्स आ गई बीज की, जिसमें कौन सा बीज है वो, कौन सा बीज है वो,
पम्पकिन सीड्स है। हाँ कद्दू का बीज है, देख हरा हरा, सर्च कर 1 मिनट, मुझे वो हो जाएगा। पम्पकिन सीड्स लिख, वैसे तो तू पहचानी जाएगी देख के अपने वाले, तो वो हरे हरे रंग के है, शायद वो पम्पकिन सीड्स ही होता है। और उसमें चिया सीड्स है, और उसमें हाँ पम्पकिन सीड्स है ना, हाँ। और उसमें वो हरे वाले जो पम्पकिन सीड्स हैं वो है चिया सीड्स है। चिया है ना, या वो है सब्जा है, क्योंकि एक चिया होती है और एक सब्जा होती है। और और क्या है उसके अंदर, वो खरबूजे के बीज हैं। बस ये आइटम इतना सारा हो जाता है, फिर हम उसे भिगो के रखते हैं 24 घंटे। भिगो रही है, तूने देखा तो है ही भिगोते हुए मुझे। जो चिया सीड्स वाला है ना, वो 1.5 चम्मच डाल दियो। तो उसको ना फिर हम क्या करते हैं, सुबह के टाइम, जैसे रात पूरी रात भिगो रहे हो आप, तो उसे सुबह में बना लो। सुबह में भिगो रहे हो तो रात को बना लो, टेस्टी लगता है। बल्कि ना मैं इन्हें भी दे रही हूँ, बच्चों को भी। गुड्डू ने नहीं पिया, पिछली बार भी नहीं, 2 बार से गुड्डू ने नहीं पिया, जबरदस्ती पिलाया। अगर बच्चे इस उम्र से उसको पियेंगे, हफ्ते में 4 दिन भी पी लिया ना, बहुत अच्छा रहता है। और मैंने मखाने भी शुरू किए, क्योंकि पूछ रहे थे कुछ लोग कि कैसे ठीक हुआ, क्या किया। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना जो बॉडी से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, या जैसे आपकी आंखें ख़राब होनी, जैसे गुड्डू की ना जब आंखें ख़राब हुई थी ना, इसको पिछले साल भी डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये चाहेगी ना, मतलब अगर हम भी चाहेंगे और ये भी चाहेगी, तो इसकी आई साइड ठीक हो सकती है। लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। होता है बहुत सारी चीज़ों पे, हड्डियों पे तो इसलिए दिया ना भाई, मैं ऑपरेशन नहीं करा सकती, डर लगता है। दूसरा, बहुत सारे ऑपरेशन वो भी नहीं होते, सक्सेस भी नहीं होते, और ना भाई टाइम है अभी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी लाइफ में करनी है, ये करा के बैठ जाएं। और अभी उतनी भी एज नहीं है, एज है पर इतनी भी नहीं है कि हमारे घुटनों में अभी से दर्द होने लगे। तो इस वजह से मैंने कहा भैया खाना पीना करते हैं, अपने आप को वो करते हैं। ये वाली मेहंदी लगाई है गुलिस्ता की बहन ने, बहुत सुंदर सी लगाई है। यहाँ पे वो लगाना भूल गई, अंदर भरना भूल गई शायद। पैरों पे खुशी ने लगा दी थी, खुशी तो हाथों में भी कह रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थक जाते हैं। तो मैंने कहा तू रहने दे। मैं पैरों पे भी मना ही कर रही थी, तो कहने लगी नहीं मुझे तो अच्छी लगती है। तो मुझे ये लगता है सामने वाला बंदा थक जाएगा। मार्केट में भी कह रहे थे विपिन की मार्केट में लगवा लेना। मैंने कहा यार 2-2.5 हज़ार रुपये दूँ, फिर वो मेहंदी तीसरे दिन चौथे दिन से उतरनी शुरू हो जाए, बड़ा दिल दुखता है। पर ये मार्केट में ना, मतलब बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाते हैं। सिनेमा गली में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने, 2-3 बार लगवाई है मैंने। देखूंगी करवा चौथ पे लगवाऊंगी, क्योंकि विपिन कह रहे थे अरे यार पैसे मैं दूंगा, तू लगवा ले। मैंने कहा तुम मुझे दे दो वो पैसे। तो वैसे तो मैंने गुड़िया से लगवाई, उसको भी दी है, ऐसे मैं नहीं करती कि भाई लगवा ली ये वो। तो चलो भाई, इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया होगा वीडियो। 6 मिनट तो मैंने बात ही कर ली। और कैसा लगा आपको तीज की साड़ी वाड़ी, कैसी लगी कमेंट करके बताना। थोड़ी देर के लिए पहनी साड़ी, शायद 1 घंटा पहनी होगी मुश्किल से, क्योंकि ब्लाउज़ लेट आया। अगर सुबह ही पहनती फिर तो काफ़ी देर पहन लेती, फिर तो वो गाउन में बना लिया था सारा खाना। बस भाभी को बायना देने जा रही थी जब पहनी थी। ऊपर से हाँ बारिश हो गई, उस टाइम 2 घंटे के करीब बारिश हुई होगी। गर्मी भी बहुत हो रही है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर 4 दिन बाद 6 दिन बाद, जब भी मिलेंगे मिलते हैं। बाय।